मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ अ मिनरल, एक खनिज जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। आउट ऑफ द 7 मेजर मिनरल्स इट रैंक्स नंबर 4 इन इट्स अबंडेंस। और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। सब लोग जानते हैं कैल्शियम को, जो हमारे बोन्स में होता है। मैग्नीशियम की इम्पोर्टेंस आज हम इतनी ज़्यादा क्यों लेकर आए हैं? ऐसा है कि जैसे जैसे हमारे आधुनिक जीवन बढ़ता जा रहा है, पानी का सोर्स जो हमारा था वो मैग्नीशियम में कम होता जा रहा है, क्योंकि पानी डीसैलिनेट होने लगा है। डीसैलिनेटेड वाटर में मैग्नीशियम निकल जाता है। जैसे आप आजकल पहले कुएं का, नदी का पानी पिया करते थे, झरने का, है ना, उसमें मिनरल वाटर बहुत होता था, मिनरल्स बहुत होते थे। बट आजकल स्पेशली आरओ वगैरह जैसे यूज़ होता है तो उसमें उसकी मात्रा कम हो जाती है। हमारी डेली रिक्वायरमेंट मैग्नीशियम की फीमेल्स में 320 to 360 मिलीग्राम है, मेल्स में अराउंड 410 to 420 मिलीग्राम है। डाइट में हमें इतना नहीं मिलता। डाइट में यदि आप देखें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, ये होने को अंडों में है, नट्स में, सीड्स में, नट्स एंड सीड्स जैसे पम्पकिन सीड्स में बहुत होता है, आलमंड्स हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल इसमें अगर आप मात्रा देखें तो वो इतना नहीं होता कि आप उसको पूरा रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। जैसे एक बिग साइज़ बनाना में ये लगभग 9 मिलीग्राम के करीब होता है, बड़े साइज़ का अगर आप सोचें बनाना को, तो आपको 10, 11, 12 दर्जन खाने पड़ेंगे टू गेट ऑल दिस मिनरल डेली। और इवन अगर आप स्पिनच का सोचें, स्पिनच की हम साग खाएंगे तो कटोरे भर भर के, कई बोल भर के कटोरे आपको खाने पड़ेंगे टू गेट दिस। तो इस वजह से आपको कई बार सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं, जो अलग अलग सॉल्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें ग्लाइसिनेट सबसे अच्छा है, अदर मैलेट, साइट्रेट अलग अलग फॉर्म्स में होता है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड वाला सबसे चीप होता है एंड अवेलेबल है इन अबंडेंस, बट ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता और ये आपका डायरिया भी करता है। तो आपको जब भी आप अभी सोचें मैग्नीशियम सप्लीमेंट की, तो यू हैव टू सी व्हाट सॉल्ट इट इज़। दूसरा, ये डेफिशिएंसीज़ जो हम मैग्नीशियम की देखते हैं उसमें मसल क्रैम्प्स बहुत कॉमन है। क्रैम्प्स जैसे आपने देखा मसल्स में अकड़ाहट होने लगती है। लेडीज़ अक्सर आके मुझे बताती हैं, मैडम रात को सोते वक्त पैर को पटकने का मन करता है। तो एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसी तरह से आइज़, एंगल ऑफ द आइज़ में कई बार आप देखते हैं आँख फड़कती है, वो ट्विचिंग जो होती है वो भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम स्पाज्म करता है मसल्स में या ब्लड वेसल्स में, इसमें स्पाज्म की वजह से एक माइग्रेन और है, जो सिर दर्द या हेडेक, जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी में देखा गया है। बल्कि देखा गया है कि अगर हम सप्लीमेंटेशन देते हैं तो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी ऑफ द अटैक्स डिक्रीजेज बाय 50%। मसल क्रैम्प्स जो लेग्स में होते हैं, ये आपको इंसोम्निया या रेस्टलेस नींद पे भी अफेक्ट करती हैं। और वैसे भी मैग्नीशियम लेकर, सप्लीमेंटेशन लेकर आपको बहुत चैन की और अच्छी नींद भी आती है, बिकॉज इट रिलैक्सेस द मसल्स। नींद का दूसरा रोल इसका सेरोटोनिन, मेलाटोनिन के फॉर्मेशन में भी इसका मैग्नीशियम का रोल होता है, इन फॉर्मेशन ऑफ सेरोटोनिन, जिससे 2 स्निप्स के बाद मेलाटोनिन बनता है, जो एक स्लीप हार्मोन है, आपको पुट्स यू टू स्लीप रैपिडली। दूसरा, मसल रिलैक्सेशन की वजह से भी अच्छी नींद आती है। दूसरा, इसमें अगर आप देखें तो हार्ट पे भी इसका रोल होता है। हार्ट के मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, उनको मसल्स को रिलैक्स करने में मैग्नीशियम का रोल है। इसका एक नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारा डायलेट करने के लिए बनता है, उसके फॉर्मेशन में भी मैग्नीशियम का हाथ होता है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एक और बड़ी चीज़ मैं कहूँगी, आप इसको थायराइड, कार्डियक, डायबिटीज़ इस सब को छोड़ें, बट एक लेडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी के हेल्थ में भी मैग्नीशियम का एक रोल होता है। ऑस्टियोपोरोसिस आपने सुना होगा, जिसमें कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ, ब्रिटल हो जाती हैं, जल्दी टूट जाती हैं। तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आपको न केवल अच्छी नींद देता है, एक अच्छा मूड बिकॉज ऑफ सेरोटोनिन, एंग्जाइटी को कम करता है, डिप्रेशन कम करता है। एक कॉन्स्टिपेशन में भी इसका रोल देखा गया है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी पाया गया है। तो आपकी दिनचर्या में देखें तो मैग्नीशियम के काफ़ी अच्छे फंक्शंस हैं, राइट फ्रॉम
अच्छी नींद, चैन की नींद, मांसपेशियों में आपकी, इवन ये देखा गया कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम होता है ना। आप नींद आपने देख लिया, मसल क्रैम्स आपने देख लिया, बट एक हड्डियों की हेल्थ आपने मैग्नीशियम के साथ एसोसिएट करके देख ली। एक और है वो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, यानी कि आपका हर समय थकान महसूस करते हैं, थकान एंड कन्फ्यूजन, चिड़चिड़ापन, ये भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड है। और दूसरा ख़ास तौर से क्रोनिक फटीग, यदि आप अच्छा भरपूर बैलेंस डाइट ले रहे हों, अच्छा दिनचर्या लीड कर रहे हैं, अच्छे से लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, एंड स्टिल यू आर फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, ये आपको बार बार थकान महसूस हो रही है, तो ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का एक सूचक हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन जो मैंने बताया बाउल हैबिट के लिए तो है ये, बल्कि देखा गया है कि अगर आपने डोज ज़्यादा ले ली, ओरल आप ले रहे हैं मैग्नीशियम पाउडर फॉर्म में या टैबलेट, और ज़्यादा हो जाते तो पेट में क्रैम्प, डायरिया भी ये करता है, नोशिया, वॉमिटिंग ये है। तो ओवरडोज की बात अगर हम करते हैं, तो यदि आप कोई डायरेटिक दवाई चल रही है या हार्ट की पेशेंट हैं या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपकी इम्बैलेंस होने का डर है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी बिना डॉक्टर की सलाह के ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये ओवरडोज की वजह से डायरिया करता है, और कभी कभी ये कार्डियक प्रॉब्लम भी कर सकता है आपको बाय इंटरफेयरिंग विद ऑल दीज इलेक्ट्रोलाइट्स। सो मैग्नीशियम की जानकारी हमने आपको दी।